बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट सेशंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है। अब हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बड़े परफेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मुकम्मल। ठीक है, तो वो फिक्रे फिलहाल मुकम्मल के कहलाते हैं। ठीक है, इसमें उर्दू में हमारे पास इनकी क्या पहचान होगी? उर्दू में पहचान, फिर जिन फिक्रों के आखिर में, जिन फिक्रों के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी है आ जाए तो वो क्या होंगे? फिलहाल मुकम्मल के फिक्र। मसलन हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं खत लिख चुका हूं। बेटा मैंने पहले ही बताया कि इसके जब आपको इन चीज़ों का पता हो तो आप ट्रांसलेशन में अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। उसके बाद हम इंग्लिश स्ट्रक्चर पे आते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि हम ऑलरेडी 2 टेंसेस में पढ़ चुके हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर हमारे पास 3 तरह के, सिंपल स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटरोगेटिव। सिंपल स्ट्रक्चर सादा, नेगेटिव स्ट्रक्चर नफी या नहीं, और इंटरोगेटिव सवालिया। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने हीज एम आर कंटिन्यूस में पढ़ा था। यहाँ पे क्या है? हेज और हैव। इसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प देते हो सेंटेंस की मीनिंग में, इस सेंटेंस को कंप्लीट होने में। वर्ब की हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। मतलब मैं खत लिख चुका हूं, सो आई हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद है हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम नॉट का इजाफा करते हैं। सो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस हेज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा यहाँ पे जो अपने सेंटेंस लिखा था, मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खत नहीं लिख चुका हूँ, उसका क्या होगा? आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। बेटा यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बाद बच्चे पूछते हैं कि हम हैव कैसे लगाएंगे और हेज कैसे लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे। तो जो फिक्रे, जिन फिक्रों का सब्जेक्ट सिंगुलर हो उनके साथ हम हेज का इस्तेमाल करते हैं, और जिनका प्लूरल हो उसके साथ हम हैव का। बेटा सिंगुलर में हमारे पास ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन जैसे अली। और प्लूरल में हमारे पास दे, वी, आई, यू, या अली एंड उसामा।
बट जो एक से ज़्यादा नाम हो उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जिसे उर्दू में सवालिया फिक्रे भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास? ओके, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन इन नेगेटिव मार्क्स। मैं खत लिख चुका हूँ, हमने नेगेटिव में पढ़ा, मैं खत नहीं लिख चुका हूँ। अब इंटरोगेटिव में किया, मैं खत लिख चुका हूँ, तो हैव आई written a letter, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क। होप सो बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफिज़।